नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं DSSB, KVS, NVS या फिर एस्टेट या फिर आप UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्पोर्ट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने के लिए आपको देना पड़ता है एक एग्जाम, सो उससे रिलेटेड भी हम यहां पर आपको जो टाइम टाइम पे हमारे पास में लाइव क्लासेस होती है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 586 और इस 586 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अभी छत्तीसगढ़ के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 2019 में, और अभी जो रिसेंटली आगे आने वाले समय में भर्तियां होने वाली है छत्तीसगढ़ में, तो उससे रिलेटेड भी आपको एग्जाम्स का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर रहने वाले हैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पवन कुमार विश्वजीत को भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास सीरीज की। और यहां पर ये पहले ही क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रखे हैं, तो सिर्फ आपको देखना है, थोड़ा बहुत जहां पर भी हमें एक्सप्लेनेशंस की जरूरत पड़ी तो आपको एक्सप्लेनेशंस भी देते चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन ये है कि तक्षशिला वाज फेमस विच स्पोर्ट्स इन एन एशियंट एज। सो प्राचीन काल के अंदर आपका जो यहां पर तक्षशिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो तक्षशिला के अंदर देखिए भाई, दो चीजें यहां पर बन रही है, वो मैं आपको बात साथ के साथ में बताता चलूं। तो एक तो देखिए आर्चरी के लिए तो फेमस था ही था, इसके साथ में जो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी आपकी तक्षशिला के अंदर, नालंदा और तक्षशिला की हम बात कर रहे हैं तो काफी प्रसिद्ध था। लेकिन जो फेमस हम स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यहां पर धनुर्विद्या आर्चरी के लिए काफी फेमस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ। स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी है ये किस सिद्धांत की है या फिर ये कह सकते हैं किस पर निर्भर करती है। तो यहां पर ये है आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ, जो पेशीय संकुचन होता है, और आप सभी को पता है जिसके अंदर एक्टिन मायोसिन ए बैंड, आपका यहाँ पर आई बैंड, ठीक है, और उसके साथ में एक जेड जोन बनता है, जेड लाइन होती है। तो ये जितनी भी जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें आपका मसल्स के अंदर जो आपका एक्टिन और मायोसिन, और जिसके अंदर हम कहते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मसल्स फंक्शनिंग दैट इज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के बारे में जो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो वो आपकी मसल्स के कह सकते हैं कि जो फंक्शनिंग है उसके प्रिंसिपल पर निर्धारित है। ठीक, और ये दी किसने थी, तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो ये दी थी आपकी HE हेक्सले। ठीक है, HE हेक्सले ने ये थ्योरी दी हुई है, कई बार ये क्वेश्चन है पूछ लिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का श्रेय है किसको जाता है, तो ये आप सभी को पता है कि बैरन पीरियड कुबर्टिन जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने 23 जून, जी हाँ, जो अभी रिसेंटली आपका जून आएगा, इस 23 जून को ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 23 जून 1894 को IOC की स्थापना की थी, और कुछ देशों को लेकर इन्होंने 1896 के अंदर है फर्स्ट ओलंपिक करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया, चलिए क्वेश्चन को साथ ही साथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि विच फ्रॉम विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस। जो ओलंपिक फ्लैग है, जो ओलंपिक का ध्वज है, वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया है। तो देखिए यहां पर अगर इंट्रोड्यूस की हम बात करते हैं ना, इंट्रोड्यूस वैसे तो देखिए मैं बता दूं आपको, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है कि उसको एक तरह से सार्वजनिक करना, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना। तो ये आपका 1913 के अंदर बैरन पीरियड कुबर्टिन ने बनाया था, और 1914 को जब IOC की कह सकते हैं कि जो वार्षिक अधिवेशन था, वार्षिक जो बैठक थी, उसमें 1914 को ये डिसीजन लिया गया था, और सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था कि ये जो ध्वज है आपका 1916 के ओलंपिक में फहराया जाएगा। लेकिन ये फहराया नहीं गया। जो फ्लैग होस्टिंग जो फर्स्ट टाइम हुई है वो आपकी कब हुई है, 1920 में हुई है, क्योंकि 1916 का जो ओलंपिक है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गया। तो यहां पर इंट्रोड्यूस का मतलब ही यहां पर इन्होंने एक तरह से ओलंपिक फ्लैग को रेज करना, ठीक है, फहराने से ही
लिया है, तो यहाँ पर ये आपका 1920 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इन विच ओलंपिक गेम्स ओलंपिक फ्लेम वॉज इंट्रोड्यूस। सो ओलंपिक फ्लेम इंट्रोड्यूस की बात कर रहा है, तो भाई यहां पर भी देखिए क्वेश्चंस की थोड़ी सी अगर हम इंटरप्रिटेशंस की देखेंगे तो देखिए दोस्तों कई बार ना क्वेश्चंस आपके लिए इंटरप्रिटेशंस वाले मिलेंगे। अब यहां पर जो इंट्रोड्यूस का मतलब यहां पर ये ले रहा है, ये है कि आपकी जो टॉर्च रिले है वो कब आपकी प्रदर्शित की गई है। टॉर्च रिले जो स्टार्ट हुई है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी ओलंपिक फ्लेम सेरेमनी है, ठीक है, ओलंपिक फ्लेम सेरेमनी, ठीक है, जिसके अंदर टॉर्च रिले है, तो ये आपकी 1936 के अंदर हुई है भाई। और 1928 में पहली बार है इसको जो आपकी टॉर्च है इसको फ्लेम दी गई थी, मींस ये इसको जलाया गया था। ठीक है, जो आपकी मसाल है उसको 1928 में जलाया गया था पहली बार। लेकिन जो ओलंपिक फ्लेम सेरेमनी है, ठीक है, मसाल का जो कह सकते हैं कि जो एक तरह से आपका इसमें समारोह है, ये आपका 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने में एडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, और 1928 में जो ओलंपिक फ्लेम को जलाया गया था वो भी कुछ कह सकते हैं कि इस तरीके से जलाया गया था, क्योंकि 1928 के आसपास में ही जो बैरन पीरियड कुबर्टिन है वो भी काफ़ी बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि अपना एक मैसेज देने के तौर पे है इस ओलंपिक के मसाल की यहाँ पर प्रथा शुरू की थी। और ओलंपिक की जो मसाल की प्रथा शुरू करने का जो कह सकते हैं कि जो श्रेय जाता है बैरन पीरियड कुबर्टिन को, ये भी उन्होंने जो प्राचीन इतिहास के अंदर हमारा जो एनिशेंट ओलंपिक को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से इन्होंने लिया है, क्योंकि उस टाइम पे भी जो ओलंपिक फ्लेम है वो आपकी जलाई जाती थी। ठीक है, और जो ओलंपिक फ्लेम को जलाया जाता है भाई वो भी याद रखिएगा, इसको ना सनलाइट से जलाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में सनलाइट है वो इसको इग्नेट करती है, इसको जलाया जाता है। और किसके मंदिर में भाई, हेरा का टेम्पल है वहां पर, ठीक है, सूर्य की किरणों से इसको जलाया जाता है और फिर इसको उन देशों से गुजारा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं टॉर्च की रिले होती है और इसमें जो बड़े दिग्गज एथलीट है उस देश के जहां से ये गुजरेगी, ठीक है, और जहां पर गेम आपके होने हैं, मींस जो होस्टिंग कह सकते हैं कि जो आपकी कंट्री है उस होस्टिंग कंट्री के अंदर उसको मसाल को लेके जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आप चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन विच ओलंपिक कर्णम मल्लेश्वरी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग। तो भाई वेट लिफ्टिंग का जो मेडल है वो सिडनी ओलंपिक के अंदर आया था। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। और ये भी याद रखेगा कि जो वेट लिफ्टिंग है विमेंस की वो कब शुरू की गई है, वो भी आपकी शुरू की गई है आपकी 2000 के अंदर। ठीक है, सन 2000 में शुरू की गई है। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जो मेडल जीता है वो सन 2000 में जीता है। और इनकी जो कह सकते हैं वेट कैटेगरी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 69 केजी वेट कैटेगरी इनकी थी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा, 1999 के अंदर है वाडा बनी थी भाई। ठीक है, आप सभी को याद होगा ना, मैं देखिए सन है इसको इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ईयर है आपको ये रिलेट हो जाएगा। तो जो आपका 2000 के अंदर है, जब 1999 के अंदर है वाडा बनी थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ठीक उसके अगले साल जब आपके सिडनी ओलंपिक होने थे तो इसी ओलंपिक में जो डोपिंग से रिलेटेड ओथ है वो भी आपकी कह सकते हैं ओलंपिक ओथ के अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल, मीन्स फास्ट बास्केटबॉल के जनक कौन है, फाउंडर कौन है, पितामह कौन है। तो भाई ये हैं डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। और डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल का जो गेम है वो कह सकते हैं कि जो यूएसए, ठीक है, अमेरिका के अंदर जब ये शुरू किया गया था तो इसका मेन पर्पज था कि जो खिलाड़ी हैं उनको कोई ऐसी एक्टिविटी इंडोर करवाई जाए जिससे बच्चे हैं या फिर कह सकते हैं कि जो एथलीट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वार्म अप हो जाए। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको इंडोर एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाने के लिए ये शुरुआत की गई थी डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। और कब की गई है भाई, ये की गई थी 1891 में। एक चीज और याद रखना, इसके अंदर जब स्टार्टिंग इसको की गई थी तो इसमें 40 से 50 इसके अंदर खिलाड़ी खेलते थे और बास्केट जो है वो एक पोल पर लगाई जाती थी। ठीक है, एक पोल पर है बास्केट लगाई जाती थी और उस बास्केट का मुंह है ना नीचे से खुला नहीं होता था, जिससे क्या होता था कि गेंद डाल तो दी जाती थी लेकिन उसको उतारने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, पोल पे चढ़ना और फिर उस बॉल को उतारना और फिर
दोबारा से गेम स्टार्ट करना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब इसके अंदर मॉडिफाई किया गया तो फिर जो बास्केट है वो नीचे से खोल दी गई, जिससे बॉल इसके अंदर जाती, गेंद जाती और नीचे की तरफ निकल आती। ठीक है, फिर जो गेंद है उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि देखिए जब बास्केट को डाल दिया जाता है तो बॉल है फोर्सफुली नीचे आती है, तो उसमें फिर नेट भी लगाया गया। ठीक है, धीरे धीरे इसके अंदर फिर कह सकते हैं चेंजेस है, मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, रूल रेगुलेशंस बने और जो बॉल इसमें डाली जाती है, बास्केट जो डाली जाती है बास्केट रिंग के अंदर, तो उसके नीचे जो नेट लगाया गया है वो कितना लेंथ में है भाई, वो भी आपको याद रखना, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहती है। ठीक है, और थोड़ा सा नैरो टाइप नीचे रहेगा। ठीक है, नायलॉन है या फिर कॉटन का आपका ये कह सकते हैं जाल है, इसका नेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी खास आपके लिए रहेगा। आई होप कि इतनी जानकारी आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु इज द फर्स्ट विमेन अर्जुन अवार्ड विनर। ठीक है, ये कहते हैं देखिए 1961 में भारत में शुरू किया गया था क्या, आपका अर्जुन अवार्ड। अब अर्जुन अवार्ड की भाई धनराशि भी कितनी है, देखिए यहाँ पर ना पेज नंबर लिखा हो तो इसी के साथ में कर लेते हैं ना इसको, 15 लाख। ठीक है ना, काफ़ी याद रहेगा, ऐसे बना सकते हो भाई आप। ठीक है, तो 15 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं अभी हाल फिलहाल में। इससे पहले जब इसका 2020 में, ठीक है भाई, 2020 में जब इसकी कैश प्राइस बढ़ाई गई है, उससे पहले की अगर हम बात करें ना 2020 की, तो 2020 से पहले है इसकी कैश प्राइज मनी कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। ठीक है, और जो पहले यहाँ पर विमेंस की बात करें तो विमेंस में जो स्टीफी डिसूजा है, स्टीफी डिसूजा को पहला जो अवार्ड है, ठीक है, विमेन अर्जुन अवार्ड है, वो दिया गया है। ठीक है, ये पहली फर्स्ट विमेन है जिसको मिला है अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि वेयर द 2012 ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड। 2012 के जो ओलंपिक गेम है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं, तो भाई 2012 के जो आपके गेम है ये लंदन के अंदर आयोजित किए गए हैं और इनको लंदन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ और याद रखना, देखिए 2021 जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वैसे तो 2020 में होना था, पता ना कि कोविड की वजह से नहीं हुआ। और ये कौन सा ओलंपिक था ये भी आपसे कई बार ना क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, तो ये 32 नंबर था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो लंदन 2012 हुआ है ये आपका 30वां आपका ओलंपिक था। अब जो 30वां ओलंपिक हुआ है ना, तो इसकी खास बात ये थी भारत के लिए कि भारत के जो सबसे ज़्यादा जो 6 मेडल आए थे, देखिए 2021 में भारत के 7 मेडल आए हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर हम बात कर रहे हैं तो टोक्यो ओलंपिक में आई है 2021 में। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 30वें ओलंपिक के अंदर जहां पर लंदन ओलंपिक खेला गया था, इसमें भारत के 6 मेडल आए थे। तो इस तरह है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें किस किस के मेडल आए हैं वो भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, अलग से मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेड कप बिलोंग्स टू विच गेम। भाई वैसे तो देखिए फेड कप है, फेडरेशन वैसे कहना है, हम फेडरेशन कप बोल लेते हैं, तो जो फेड कप है वो मेनली आपका रिलेट करता है आपका टेनिस से। लेकिन आजकल के जो फेड कप है, मीन्स जो फेडरेशन कप बोले जाते हैं, वो आपके एथलेटिक्स के अंदर भी खेले जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो कबड्डी है आपका, इसके साथ में हॉकी है, बास्केट है, तो इनके अंदर भी होता है। लेकिन जो मेन है फेड कप जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये आपका टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बक वॉल्टर विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा बक वॉल्टर के अनुसार है वो फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। तो जो बक वॉल्टर है इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताए हैं फिजिकल एजुकेशन के, ये बताए हैं आपके हेल्थ, ठीक है, इसके साथ में एथिकल कैरेक्टर और इसके साथ है वर्थ यूज़ ऑफ लेजर टाइम। लेकिन जो यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट है ये बक वॉल्टर ने अपने ऑब्जेक्टिव्स में नहीं बताया। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज्म एज ए फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी दर्शन शास्त्र के अनुसार है, आइडियलिज्म के यहाँ पर प्रवर्तक कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है। तो भाई यहाँ पर फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग है वो माने जाते हैं प्लेटो। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का जो दर्शन शास्त्र है उसके आधार पर सबसे जो पुरानी पद्धति है या फिर कह सकते हैं जो पुराना सिद्धांत है वो कौन सा है। तो जो नेचुरलिज्म है वो आप कह सकते हैं कि फिलोसफी या फिर फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द थॉर्नडाइक विच इज़ नॉट ए लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए जो थॉर्नडाइक है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ना लर्निंग से रिलेटेड है कुछ लॉज दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं। और इन्होंने जो ये नियम दिए हैं ना इनको 2 प्रकार के बताया है। ठीक है, एक तो बताया है आपके कौन से प्राइमरी,
ठीक है भाई, एक तो कौन से आपके प्राइमरी लॉ इन्होंने दिए हैं, ठीक है, एक बताए हैं इन्होंने सेकेंडरी। सेकेंडरी के अंदर आप कह सकते हैं कि 4-5 इन्होंने लॉज बताए हैं, लेकिन जो आपका प्राइमरी है इसमें इन्होंने 3 लॉज बताए हैं। ठीक है, तो 3 जो प्राइमरी लॉ हैं वो कौन कौन से हैं आप एक बार उनको देख लीजिए। सो सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं कि घोड़ा आप घोड़े को लेके जा सकते हैं पानी पिलाने के लिए, लेकिन घोड़े की जब तक इच्छा नहीं होगी वो पानी नहीं पीगा। इट मीन्स वो अगर रेडी नहीं है तो वो पानी नहीं पीगा। एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, इसको एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मीन्स प्रभाव, जैसा प्रभाव होगा किसी एक्टिविटीज को करने का तो वैसा ही आपकी एक इमेज बनेगी, जैसा आपके ऊपर इफेक्ट आएगा तो वैसी ही आप एक्टिविटीज को करने के लिए सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपको उसमें सुखद अनुभव हो रहा है तो आप उस एक्टिविटीज को बार बार करेंगे, ठीक, उसको लर्निंग करेंगे। अगर जिसका नेगेटिव आपको रिस्पॉन्स मिला तो आप उसको छोड़ देंगे। मीन्स इसको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है लॉ ऑफ आपका एक्सरसाइज, ठीक है, तो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है इसको लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज कहते हैं। मीन्स ये बोलता है कि जिस चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिस चीज़ को आप कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, उसकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, रिहर्सल हो रही है, तो वो चीज़ें आपको याद होती है। इसमें वो जो एक दोहा भी है वो भी आपको मेरे ख्याल में सूट करता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान वाला। ठीक है, तो रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो वो उसी तरह का आपका कह सकते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो यहाँ पर थॉर्नडाइक है इन्होंने जो आपका निर्देशन का नियम है वो नहीं दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द डेफिनेशंस ऑफ प्ले दैट प्ले रिलेट्स एंड एनी एक्टिविटीज एंगेज्ड इन फॉर द एंजॉयमेंट इट गिव्स विदाउट कंसिडरेशंस ऑफ एन एंड रिजल्ट। ये बोल रहा है कि जो ये खेल की परिभाषा है किसने दी है, जिसमें ये बोल रहा है कि खेल अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना, मीन्स आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका लास्ट में रिजल्ट क्या होगा आप उस पर विचार नहीं करते हैं, और कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां पर आपको मनोरंजन मिलता है। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी है, तो ये हरलॉक की डेफिनेशन और काफ़ी फेमस डेफिनेशन, कई बार ये एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। तो भाई सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले है जो ये थ्योरी है सरप्लस एनर्जी की, ये दिए हैं शिलर और स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट शिलर और स्पेंसर, ठीक है, ये दो थे, दो कह सकते हैं कि इसके आविष्कारक हैं जिन्होंने सरप्लस एनर्जी दी है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज रहती है, या फिर कह सकते हैं उनके अंदर ना एक अलग से एनर्जी का सोर्स रहता है, स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो वो अपना क्या करते हैं, उस एनर्जी को आप क्या कीजिए खेल के अंदर है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज में लगाइए जिससे बच्चा उस एनर्जी को यूज करते हुए कुछ नई स्किल्स को सीखे। ठीक है, मीन्स खेल खेल के अंदर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज को सीख ले जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हर्बर्ट की इसको ना हर्बर्ट शिलर स्पेंसर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, सरप्लस एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एबोलिश्ड द एनिशियंट ओलंपिक इन 394 एडी। ये बोल रहा है कि 394 एडी के अंदर है, किसने है जो आपके प्राचीन ओलंपिक खेलों को समाप्त कर दिया था। तो भाई थियोडोसियस को ना एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे हम औरंगजेब को यहाँ पे इंडिया के अंदर थोड़ा पढ़ते हैं उस तरीके से कि औरंगजेब ने कह सकते हैं जो मंदिर है या फिर जो लूटपाट का तरीका है या फिर कह सकते हैं अत्याचार है वो किया था। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर जो थियोडोसियस है ये रोम का कह सकते हैं कि राजा था, क्योंकि रोम का उस टाइम पे ग्रीस के ऊपर अधिकार हो गया था। तो थियोडोसियस ने ये भी देख लिया था, क्योंकि जो रोम के लोग थे एक्चुअल में जब रोम के लोग इन गेम्स के अंदर है पीथियन नेमियन इस्थीमियन के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे थे, ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे थे, तो उस टाइम पे उसके अंदर ना करप्शन आ गया था। और करप्शन आने की वजह से जो ऑफिशियल्स थे वो भी करप्ट हो चुके थे, जो स्पोर्ट्स प्लेयर थे वो भी ड्रग्स है या फिर कुछ ऐसे एडिक्ट कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस लेते थे जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर लेते थे। और कई इसको ये भी बोलते हैं कि थियोडोसिस है इन गेमों के फेवर में नहीं था, क्योंकि ये जीएस के लिए किए जाते थे। ठीक है, आपके कोरिंथ के लिए होते थे। ठीक है, आपके कह सकते हैं कि जो पोसिडन है उसके लिए आपके किए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो रोम का जो ये राजा था थियोडोसिस वो नहीं चाहता था कि ये गेम हो, और उस चक्कर में इसने क्या किया था ये गेम्स है बंद ही करवा दिए थे। तो मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखता हूं कि थियोडोसिस ने ये देख लिया था कि जो ऑफिशियल्स है जो खिलाड़ी हैं वो करप्ट हो चुके हैं और इन गेम्स को करवाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जहां पर हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि इसने क्या किया था कि थियोडोसिस ने गेम बंद करने के साथ में जितने भी बड़े बड़े कह सकते हैं जो स्टेडियम्स वगैरह बनाए गए थे, जो ओलंपिया वैली के अंदर है, हीरा का टेम्पल है, ठीक है, या फिर जो पुराने कह सकते हैं कि ऐसे एविडेंस थे जो ये बता रहे हैं हमें कि कहीं ना कहीं इन मंदिरों जो
आपके कह सकते हैं कि एक मंदिर नुमा जो आपके स्टेडियम बनाए गए थे जहाँ पर ये गेम्स करवाए जा रहे थे, उनको भी इसने ध्वस्त करवा दिया था, ताकि इनका जो नामो निशाना मिट जाए, नेस्तो नाबूद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये बोल रहा है कि जो ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन है वो किस वर्ष एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये आपकी 1905 के अंदर की गई थी भाई, इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया कि हु डिस्क्राइब्ड द लर्निंग कर्व फर्स्ट। देखिए लर्निंग की कुछ कर्व होती हैं जिसमें आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जिसके अंदर प्लेटिव्स की हम बात करते हैं, तो ये किसने दी है? तो ये देने वाले हैं यहाँ पर हरमन इबिंगहॉस। ठीक है, हरमन इबिंगहॉस ने बताया है कि जो आपकी लर्निंग की कर्व होती है, जो सीखने की गति होती है, वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और उसमें प्लेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्लेटिव में होता क्या है एक्चुअल में। चलिए मैं 3 कर्व आपको बना के अभी बता देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की कर्व बनती है। चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका ये सॉरी ऊपर वाला एक ये ग्राफ हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए एक तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एक तो आपकी डाउन जाएगी, डाउन जाने के बाद में आप धीरे धीरे है आपकी लर्निंग है बढ़ती चली जाती है, तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। ये क्या होता है, एक लर्निंग होती है आपकी कुछ इस तरह की। अब इस लर्निंग में क्या होगा कि आप ना अचानक से कुछ अच्छा सीखते हैं, लेकिन आपकी उसके बाद में परफॉर्मेंस वो डाउन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक होती है फिर आपकी कुछ इस तरह की, जिसको जिगजैग भी कई बार है ना बोल देते हैं। जिगजैग में क्या होता है, आपका ना मतलब जो भी काम करते हैं वो आपकी लर्निंग मतलब एक बार तो अच्छी होगी, ठीक है, फिर आपकी रुक जाएगी, उसके बाद में फिर आपकी लर्निंग होगी, फिर उसके बाद में बढ़ जाएगी। इसको स्टेयर लर्निंग भी कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप किसी चीज़ की परफॉर्मेंस से ले लेते हैं और उसके बाद में ना एक प्लेटू आता, पठार आता, जहाँ पर आपकी लर्निंग में ना तो कोई बढ़ोतरी होती है ना कुछ उसमें घटता है। ठीक है, तो ये 3 कर्व है मेनली जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में भी हमें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हेन वाज द LNIPE ग्वालियर एस्टेब्लिश। तो भाई LNIPE ग्वालियर है ये आपकी एस्टेब्लिश की गई है 1957 में। अब जो LNIPE ग्वालियर है ना, इसके पीछे की 2 कहानियां हैं। एक तो ये हुआ था कि 1857 में हमारी क्रांति हुई थी, आपको पता होगा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो यहाँ पर 1857 से लेकर 1957 तक आपके 100 साल पूरे हो चुके थे। ठीक है, तो 100 साल पूरे होने की कह सकते हैं उपलब्धि थी। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर तो 10 वर्ष आपके पूरे हो रहे हैं ना 1947 से और 1957 के बीच में। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक तरह से जो LNIP ग्वालियर है ये एक उपलब्धि थी हमारी कि जो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। हमें 10 वर्ष हो चुके हैं और यहाँ पर जो एक शताब्दी है वो 1857 की क्रांति है वो भी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखने के लिए आई थिंक कि बेटर रहेगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका विलय है कब आपका साई में किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA। अब YMCA है ना, वैसे आपका क्या है इसको भी आपने पढ़ लेना। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। ठीक है, एक्चुअल में बनी थी आपकी 1844 के अंदर भाई। ठीक है, 1844 में, लेकिन इंडिया के अंदर है ये 1920 में मेनली आपकी सक्रिय हो गई थी। अब ये 1920 में सक्रिय हुई थी, तो ये आपकी 1920 में मद्रास के अंदर है बनाई गई थी और HC बक है इसके फाउंडर कह सकते हैं, इसके पहले प्रिंसिपल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती एस्टेब्लिश्ड। तो भाई ये आपका जो HVPM है ये कब बनाया गया? तो ये 2 वैद्य भाइयों ने बनाया था अमरावती के अंदर और इन्होंने 1924 के अंदर है इसमें एक व्यायाम विशारद कोर्स है शुरू किया था। व्यायाम विशारद कोर्स 1924 में इन्होंने शुरू किया था। आई थिंक ये 5 दिन का था। इसमें कह सकते हैं कि तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी और ये वही HVPM है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में योग जो आपकी कह सकते हैं जो इंडियन एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उसके साथ में खो खो और कबड्डी का इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और इसके साथ में 1949 के अंदर, ठीक है, जो आपके सेकंड लिंगियार्ड गेम हुए थे, उन लिंगियार्ड गेम में भी HVPM का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि HVPM ने 1949 के जो लिंगियार्ड हुए थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। फिर ये दूसरे नंबर के लिंगियार्ड गेम करवाए गए थे, इससे पहले 1939 में लिंगियार्ड हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च नेहरू युवा केंद्र स्कीम। नेहरू युवा केंद्र है स्कीम है, ये कब आपकी लागू की गई थी? तो ये 1972 में लागू की गई है, इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
when the Sports Authority of India was registered as a society। तो ये रजिस्टर्ड कब हुई थी एज ए सोसाइटी? तो ये 1984 में हुई थी। ठीक है भाई, 1984। और याद रखिएगा 25 जनवरी को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 25 जन मैंने लिख दिया तो इसको जनवरी पढ़िएगा। तो 25 जनवरी 1984 को जो आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये बनाई गई थी। और ये मेनली बनाने का इसका रीज़न ये था कि 1982 में आपने देखा था कि हमारे भारत के अंदर है 9वें एशियन गेम्स हुए थे। तो उस टाइम पे जो स्टेडियम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया था कि उसकी देख रेख है, उसका कह सकते हैं कि केयरिंग करने के लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ में फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो धीरे धीरे है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि कोचिंग की फील्ड है, शारीरिक शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड अप करने के लिए है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड। जो आपकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है बोन की अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इन विच ओलंपिक गेम्स इंडियन टीम हैड पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक में भारतीय टीम ने, ठीक है, पहली बार है पार्टिसिपेट किया था? तो ये 1920 में किया भाई। ठीक है, यहाँ पर जो सन की बात करें ना, वैसे अगर ऑफिशियल अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियली, क्योंकि 1927 में हमारे पास में ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो बन गई थी। ठीक है, IOA जिसको हम बोलते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो 1927 में बनी थी। तो आधिकारिक रूप से तो हम बात कर सकते हैं कि 1928 में, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर है 1920 में हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर हमारे 6 खिलाड़ी खेलने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो कौन थे? तो ये थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑफ 800 मीटर रन फॉर मैन। ठीक है, 800 मीटर रेस के कौन से वर्तमान में अभी रिकॉर्डधारी हैं? तो इनका नाम है डेविड रूडिसा। ठीक है, तो डेविड रूडिसा का अभी रिकॉर्ड क्या है वो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे तो अभी याद नहीं है अभी हाल फिलहाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड को कब स्टार्ट किया गया? तो देखिए अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई आप एक चीज़ और याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, जितने भी यहाँ पर अभी वॉच कर रहे हैं मैं उन सभी को एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी आपका स्पोर्ट्स या फिर आपका गेम से रिलेटेड या फिर फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आपके स्पोर्ट्स अवार्ड में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी HSSC के अंदर है ना एग्जाम हुआ था और उसमें ना क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछा गया। HSSC TGT के अंदर हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन के अंदर है, क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछा गया कि उसमें बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, आई होप कि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको दे दी है और उसके जितने भी कह सकते हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैंने आपको ऑब्जेक्शन के तौर पे प्रोवाइड करवा दी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे भी आपको उसका नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। ठीक है भाई, पहले जो आपके एशियन गेम्स है वो कब ऑर्गेनाइज किए गए? तो ये आपके 4 मार्च से लेके 11 मार्च 1951 तक आयोजित किए गए हैं और पहले जो आपके एशियन गेम्स है वो इंडिया के अंदर ही आयोजित किए गए हैं, इस चीज़ को याद रखना। और भारत है अभी तक 2 बार है एशियन गेम्स की मेज़बानी कर चुका है, 1 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी कर चुका है। ठीक है, 2010 के अंदर। ठीक है, और भाई जहाँ तक अभी कह सकते हैं प्रिडिक्शन चल रही है 2050 तक भारत है ओलंपिक के खेलों की दावेदारी करने में कह सकते हैं कि सक्षम अपने आप को नहीं पा रहा है और मे भी 2050 तक है भारत के अंदर ओलंपिक गेम भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी है? ठीक है, तो ये आपकी फीमर रहेगी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब देखिए जो लर्निंग वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन है आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जाम्स 2019 में पूछे गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये किसने दिए हैं? एडवर्ड, ठीक है,
थॉर्नडाइक, ठीक है, EL थॉर्नडाइक भी इनको कहा जाता है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है ये नाम की। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है जिनमें इसने बिल्ली के ऊपर है एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है विच नेशनल अवार्ड इज गिवन टू ए कोच इन इंडिया। भारत के अंदर है जो आपका कोच जो प्रशिक्षक होते हैं उनको कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। 1985 के अंदर है इसकी शुरुआत हुई है और हाल फिलहाल में इसमें 2 कैटेगरीज के अंदर है अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो है आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी, कौन सी भाई, लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर है अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें 15 लाख रुपए होते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के अंदर। और एक है इसके अंदर रेगुलर कैटेगरी, तो रेगुलर कैटेगरी के अंदर जो आपकी कैश प्राइज मनी है वो 10 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री डेवलप्ड द मॉडर्न टेनिस, ठीक है, मॉडर्न टेनिस को किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है, तो ये इंग्लैंड का ही। और देखिए भाई इंग्लैंड ने फुटबॉल है या फिर क्रिकेट की बात कर लें, इसके साथ में बैडमिंटन की बात कर लें, ठीक है, तो ये भाई सारे के सारे आपके इंग्लैंड के अंदर ही बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी के नायडू ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच गेम। सी के नायडू ट्रॉफी है वो किस गेम से बिलोंग करती है, तो ये है आपकी क्रिकेट से ही बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस डिपेंड्स ऑन। कार्डियोवैस्कुलर जो एंडोरेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये आपकी फैट पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ ए मैराथन रेस। तो मैराथन रेस की जो ऑफिशियल डिस्टेंस है वो कितनी है, तो ये है आपकी 42.195 किलोमीटर, ठीक है, आधिकारिक ये दूरी है। और ये 1921 के अंदर बनाई गई थी भाई, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, जो इसको हम उस टाइम पे इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जानते थे। तो उस इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने 1921 में इसको फिक्स कर दिया था। और 1924 का जो आपका ओलंपिक हुआ है उसमें फर्स्ट टाइम है, कह सकते हैं कि एक निर्धारित दूरी है वो दे दी गई थी ओलंपिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर है सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो ये होती है आपकी नर्व सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्कूल हेल्थ कमेटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर है स्कूल हेल्थ कमेटी है, ये कब आपकी बनाई गई है, कब स्थापित की गई है, तो 1960 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक विमेन फेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। विमेंस के लिए जो फेंसिंग है ओलंपिक में कब इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये 1924 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच यूनिवर्सिटीज वोन द फर्स्ट डॉक्टर BL गुप्ता जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी। सो BL गुप्ता जनरल चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो पहली बार किसने जीती है, तो ये जीती है आपकी GND यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है GND का, आप कुछ बोलेंगे सर GND की फुल फॉर्म क्या है, तो भाई गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी फीदर्स आर देयर इन ए स्टैंडर्ड बैडमिंटन शटलकॉक। अब शटलकॉक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था HSSC TGT के अंदर और वहाँ पर पूछा गया था कि शटलकॉक है वो किस गेम से रिलेट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर है भाई, वैसे तो ऑफिशियल है 16 पंख इसके अंदर होते हैं, और जो ये पंख होते हैं ना वो भी मैं आपको बता दूँ ये किसके होते हैं भाई, डक के पंख होते हैं, ठीक है, किसके, डक के पंख होते हैं भाई। और डक मीन्स जो आपकी ठंडे एरिया में जो बतख पाई जाती है ना उनके पंखों को यूज़ किया जाता है, ठीक है, और 16 होते हैं एक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जिम्नास्टिक इवेंट। इनमें से कौन सा जिम्नास्टिक का इवेंट नहीं है, तो ये रोमन बार्स जो है ये आपकी जिम्नास्टिक का इवेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द मेजरमेंट्स ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है, ठीक है, तो लेंथ और विड्थ क्या है, तो 9 मीटर की विड्थ रहेगी और 18 मीटर की लेंथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैलोरीज वन गेट्स फ्रॉम 1 ग्राम फैट, ठीक है, 1 ग्राम आप फैट लेते हैं तो कितनी आपको कैलोरीज मिलती है, तो 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है, 9 ग्राम कैलोरीज लिखा है वैसे, तो ये आपको 9 इसके अंदर किलो कैलोरीज मिलती है। और जो आप अगर 1 ग्राम फैट लेते हैं या फिर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो उसमें आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टैक्स वॉज
रिटन बाय महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा कौन सा भारतीय पाठ है वो लिखा गया है? तो भाई योग सूत्र लिखा है, ठीक है, महर्षि पतंजलि ने। और महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है ये आपका इसी के अंदर अष्टांग योग आपका शामिल रहता है, ठीक है भाई। एक चीज़ याद रखना, अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग भी आपका महर्षि पतंजलि ने दिया है। और योग सूत्र के अंदर है टोटल 4 इसके अंदर अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भाई? इसके अंदर 4 अध्याय शामिल किए गए हैं, ठीक है। कैवलव्य है जिसके अंदर साधना है, ठीक है, विभूति है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेंज द नेम ऑफ ट्रैक एंड फील्ड टू एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स का जो ट्रैक एंड फील्ड से आपका एथलेटिक्स का नाम है किसने चेंज किया है? तो भाई ये इंग्लैंड की देन है कि इन्होंने जो कह सकते हैं जो इंग्लैंड है इसने ट्रैक एंड फील्ड से नाम बदल कर इसका एथलेटिक्स रख दिया है। लेकिन आज भी इसको ना ट्रैक एंड फील्ड या फिर हम एथलेटिक्स दोनों ही नामों से इसको जानते हैं। और भाई याद रखिएगा 2019 में जो IAAF है ना, IAAF, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन है, इसका नाम चेंज कर दिया गया 2019 में और इसको अब कहा जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फर्स्ट विनर कौन है? तो ये है जेम्स कॉलोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑलरेडी ये सोल्व कर रखे हैं भाई क्वेश्चन, तो मैं ज़्यादा कह सकते हैं कि रिलाई नहीं करूंगा कि आपका ज़्यादा टाइम लिया जाए, जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है। वाटर बोर्न डिजीज कौन सी नहीं है? तो ये है आपकी HIV, बाकी आपके पानी से होने वाले रोग रहते हैं, ठीक है। तो HIV क्या है? ये आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। तो HIV, एड्स जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टाइफाइड है, कोलेरा है, आपका डेंस्ट्री है, तो ये आपके सारे के सारे पानी से पैदा होने वाले रोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मैनी वाटर जंप्स आर देयर इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रन? 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस के अंदर है कितने वाटर जंप होते हैं? तो 7 वाटर जंप होते हैं और टोटल 28 इसके अंदर हर्डल होती है। और 28 और अगर प्लस में आप 7 कर देंगे तो टोटल ये आपकी 35 ऑब्स्टेकल बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो मसल है कौन सी रहती है, मांसपेशी कौन सी है? तो ये ग्लूटिस मैक्सिमस रहेगी, ठीक है, जो आपकी हिप मसल्स भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो भाई एक चीज़ याद रख लीजिए, मेरे जितने भी आपके कह सकते हैं कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, एक चीज़ याद रखो भाई, आप है ना जितने भी आपके बॉडी के अंदर सिस्टम हैं, ठीक है, जितने भी आपके फंक्शन हो रहे हैं उनकी आप सीक्वेंस जरूर याद कर लीजिए। जैसे कि रेस्पिरेटरी में पहला कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा है, ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट है। तो कई बार इनकी सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। तो डायफ्राम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, न कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ये आपका जो लीवर है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर जो है ये बाइल जूस बनाता है और ये बाइल डक्ट के थ्रू है आपका यूज किया जाता है, ठीक है। और गाल ब्लैडर के अंदर है जो आपका बाइल जूस है ये स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? अब देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, मीन्स एक तरह से ये पूछा गया कि आपको नर्वस सिस्टम की जानकारी है या नहीं है, उसके पार्ट्स का आपको पता है या नहीं है। तो नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट नहीं रहता? ये है आपका लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स मेनली है क्या? ये आपका वोकल कार्ड आप इसको बोल दीजिए, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट रहेगा। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ हर्डल इन 110 मीटर हर्डल रेस फॉर मैन? 110 मीटर हर्डल के अंदर है बाधा की ऊंचाई क्या रहती है? तो ये हो जाएगी आपकी 1.067 मीटर, ठीक है। और मैंने ना कई बार इसको बताया भी है कि जो आपका शॉर्टपुट का सर्कल रहता है उस शॉर्टपुट के सर्कल की जो रेडियस होती है ना, तो ये भी आपकी कितनी रहती है? ये रेडियस भी आपकी 1.067 मीटर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम? सो एंडोक्राइन सिस्टम का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखिए आपकी है थाइमस है, पेनक्रियाज है, ठीक है, लीवर है, ये शामिल रहती है। तो मेडुला क्या है? मेडुला एक्चुअल में ये पार्ट है आपका किसका, जिसमें हम बात करते हैं ना एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का ये एक पार्ट है,
ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है या फिर मेडुला ओब्लंगेटा, दो जगह पे वर्ड यूज होता है भाई। एक तो याद रखिएगा आपका किडनी की जहाँ पर हम बात करेंगे ना, तो जो किडनी का अपर लोब है जहाँ पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, तो यहाँ पर मेडुला होता है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। और इसके साथ में एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा जो आपका ब्रेन से रिलेट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मेडुला लिखा है, तो ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, ठीक है। बीएमआई को देने वाले कौन थे, ये थे आपके एडोल्फ क्यूटलेट, ठीक है। तो एडोल्फ क्यूटलेट ने बीएमआई का फॉर्मूला दिया है, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में आपके हाइट के अनुरूप, आपके हाइट के अकॉर्डिंग है जो वेट का प्रपोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, या फिर ज़्यादा है, तो वो चेक हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, इनमें से कौन सा स्किल रिलेटेड फिटनेस का पार्ट नहीं है। तो स्किल रिलेटेड फिटनेस का पार्ट है ये आपका यहाँ पर नम्यता, या फिर हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं। बाकी बैलेंस है, स्पीड है, एजिलिटी है, ये आपके स्किल रिलेटेड फिटनेस से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, ये बोला कि इनमें से कौन सा एक स्टैंडर्ड नहीं है या फिर एक तकनीकी मानक नहीं है जो किसी भी टेस्ट के लिए बनाया जाए। तो जो उपयोगिता है, ठीक है, यूटिलिटी क्या है, ये कभी भी नहीं देखा जाता। बाकी आपका क्या होना चाहिए, आपका रिलायबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, वैलिडिटी है, ये जरूरी चेक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट सिलेक्शन, इनमें से कौन सा एक प्रैक्टिकल आपका या फिर कह सकते हैं प्रायोगिक मानक नहीं है जो आपका टेस्ट का सिलेक्शन में देखी जाती है। तो इसमें मानक है, नॉर्म से, ये कभी भी ध्यान में नहीं रखे जाते हैं। बाकी आपका इसमें कोस्ट फंड कितना है, उपयोगिता कैसी होगी और उसमें समय कितना लगेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। व्हेन वाज द अफर्ड फिटनेस टेस्ट फॉर्म्ड, ये बोला कि जो आपका अफर्ड फिटनेस टेस्ट है ये कब फॉर्म किया गया है, ठीक है, कब बनाया गया है, तो ये आपका 1958 में बनाया गया है, ठीक है। और वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन वाज द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट फॉर्म्ड, ठीक है। तो लूशियन ब्रवा ने बनाया था भाई, आप सभी को पता होना चाहिए लूशियन ब्रवा ने, और ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये 1943 के अंदर बनाया गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें ना मेंस के लिए होता है 20 इंच का बॉक्स और वीमेंस के लिए होता है 16 इंच का बॉक्स, ठीक है, जिस पे ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSNIS। तो भाई स्टार्टिंग में इनका नाम क्या था, ये था सिर्फ NIS, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। बाकी इसका नाम है वो चेंज किया गया है फिर बाद में, ठीक है। तो 1973 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और 7 मई 1961 इसका स्थापना दिवस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट फॉर्म्ड, आपका जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट है ये कब बनाया गया है, तो ये 1934 के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और जिसमें आपकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपके कुछ एक बॉक्सेस है, एक दीवार पे बनाए जाते हैं, उस पर आपकी एक्यूरेसी, ठीक है, आपका कह सकते हैं कि जो आपका कितना उसमें आप बॉल को कैसे क्रॉस करते हैं, तो वो चीज़ें बाउंस चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ अपर बास्केटबॉल स्किल टेस्ट, जो अपर बास्केटबॉल स्किल टेस्ट का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो ये है आपका शूटिंग टेस्ट, ठीक है। बाकी थ्रोइंग टेस्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है। बाकी शूटिंग टेस्ट है, पासिंग टेस्ट है और ड्रिबलिंग टेस्ट है, ये आपका लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द कंपोनेंट्स ऑफ रसल लंग्स वॉलीबॉल स्किल टेस्ट। सो रसल लंग्स वॉलीबॉल टेस्ट है, इसमें ये बोला कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर सर्व टेस्ट, ठीक है। तो सर्विस टेस्ट इसके अंदर शामिल रहता है। बाकी वॉल पासिंग टेस्ट है, स्मैश टेस्ट है, ये आपकी इसमें नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच कार्बोहाइड्रेट इज नेसेसरी फॉर एन एथलीट। तो एक एथलीट के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी रहता है पर डे के हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो आप जितना भी न्यूट्रिशंस लेते हैं उसमें 60 से लेके 65% है आपका क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रेस्मर हाउ मेनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज आर देयर। तो क्रेस्मर ने पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया है जिसके अंदर आपकी क्या आती है, एस्थेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो किया गया है इसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। और एक इसमें डिप्लास्टिक भी रहता है। तो 3 प्रकार के यहाँ पर क्रेस्मर ने क्लासिफिकेशन किया है और ये किसके आधार पर किया है, बॉडी टाइप के आधार पर किया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन ओपन वाउंड इंजरी। ओपन वाउंड इंजरी कौन सी नहीं है, ठीक है।
खुला घाव जिसको हम बोलते हैं, तो खुला घाव चोट नहीं है, तो ये आपका जलना, ठीक है, ये नहीं रहती है। बाकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एवोल्यूशन है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर अपदान, ठीक है, खींचना, इसके साथ में कट लगना, खरोच है तो इसके अंदर ब्लीडिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्टॉप लाइन इन जैवलिन थ्रो। तो भाई मैंने इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जब मैंने पिछली आपको सीरीज करवाई थी। तो यहाँ पर जो स्टॉप लाइन है वो किस से रिलेट है, तो भाई स्टॉप लाइन है जैवलिन से रिलेट रहता है और ये 70 mm मोटाई की रहती है। इस तरह से आप ना इसको कभी भी जब देखेंगे तो इस तरह की आपको आर्क लगी दिखाई दे जाएगी। चलिए मैं एक बार बनाने की कोशिश करूँगा। ये मान लीजिए कि जैवलिन थ्रो का सेक्टर है और ये आपकी कुछ इस तरह की लाइन आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इस तरह की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है, देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ इसको बार बार। तो ये वाली जो लाइन है ये 7 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 70 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ शॉर्ट पुट फॉर सीनियर मैन। जो शॉर्ट पुट होता है, जो गोला आपका फेंका जाता है, उसका व्यास कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो 110 से लेके 130 mm, ठीक है, तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर का डायमीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच गेम। इंदिरा गांधी गोल्ड कप है किससे रिलेट करता है, तो ये आपका हॉकी गेम से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइप 2 लीवर, ये बोल रहा है कि लीवर है आपके, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो क्लास 2 टाइप लीवर है उसके अंदर क्या होगा। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो लोड है वो क्या होगा, आपका फोर्स और फलक्रम के बीच में होगा, ठीक है। फलक्रम का मतलब है एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक्सिस हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी फोर्स हो गई है और उसके बीच में आपका क्या होगा, आपका लोड होगा। तो इसका एग्जाम्पल है सेकंड टाइप लीवर का, आपने देखा होगा ना लेमन स्क्वीज करने वाला, है ना, लेमन स्क्वीज करने वाला देखा भाई आपने, है ना, कुछ इस तरह का बना होता है ना, ठीक है। यहाँ पर तो आपका एक्सिस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आपने लेमन रख दिया है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका लेमन स्क्वीजर होता है ये सेकंड टाइप का लीवर है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको ये एग्जाम्स में नहीं लिखना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लास्ट ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम का जो लास्ट इवेंट रहता है वो कौन सा रहेगा, तो पहला रहता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में आता है आपका विंबलडन, ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका फ्रेंच ओपन और बाद में आता है यूएस ओपन, ठीक है। तो ये इनकी सीक्वेंस है, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यूएस ओपन है ये लास्ट में होता है और ये आपका होता है शायद अगस्त और सितंबर के महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी विधि नहीं है। तो आइसोकाइनेटिक मेथड है, ये आपका मेनली जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपका इसमें रहता है, ठीक है। बाकी पोस्ट आइसोमेट्रिक मेथड है आपका की जाती है, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड है, ब्लास्टिक मेथड है आपकी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इज सम ऑफ हाउ मैनी टाइप ऑफ एबिलिटीज। ये बोल रहा है कि जो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है इसमें कितने प्रकार की आपकी योग्यता रहती है या फिर कितने प्रकार के इसके टाइप हैं। तो ये 7 प्रकार की रहती है, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। और इससे रिलेटेड भी अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। विच इज़ नॉट ए टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग मेथड, तो जो ट्रायल मेथड है ये आपका यहाँ पर टेक्निकल मेथड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द 9th एशियन गेम्स हेल्ड, जो 9वें आपके एशियन गेम्स है ये आपके आयोजित किए गए थे, तो कब किए गए थे, तो ये 19 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आयोजित किए गए थे 1982 में। और ये हुए कहाँ थे, ये हमारे न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे, इंडिया में, ठीक है भाई। इस चीज़ को भी आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये कब बनाई गई है, तो ये आपकी 1954 में बनाई गई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस स्टेट के अंदर इसको बनाया गया था, तो ये कर्नाटका के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द एंटिसिपेटरी और प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले, ठीक है, एंटिसिपेटरी थ्योरी या फिर आपकी प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले है ये कार्ल ग्रूस की दी हुई है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आई थिंक मैंने कल ही पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी के अंदर है, उसको भी आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे भी आपको 7 से 8 जो आपकी थ्योरी ऑफ प्लेज हैं इनके बारे में आपको मिल जाएगा कि इसके फाउंडर कौन है और इस
थ्योरी को देने वाले कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन का ओरिजिन है कहाँ हुआ है, तो ये आपका जर्मनी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की इकाई क्या है, तो फोर्स की इकाई क्या है, ये है आपकी न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पीरियडाइजेशंस आर देयर इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कितने टाइप के आपके पीरियडाइजेशन रहते हैं, तो पीरियडाइजेशन है ये आपके 3 प्रकार के रहते हैं और कई बार हम इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपकी मैक्रो साइकिल है, माइक्रो साइकिल और मेसो साइकिल आपके इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर देयर इन स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कितने कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ये आपके 6 हो जाएंगे। अब कुछ साथी बोलेंगे 5 है, तो भाई इसके अंदर है ना 6 आप इसको कर लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी कब एस्टेब्लिश की गई है, तो ये 7 अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हेन वाज द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एस्टेब्लिश। सो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये आपकी 1920 के अंदर बनी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और इसी के साथ में 1920 में ही हमने कह सकते हैं कि अनाधिकारिक तौर पर है पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में। 1920 के अंदर ही फ्लैग होस्ट किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और 1920 में ही है ओलंपिक के अंदर है ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन है स्टोर नहीं किया जा सकता, तो ये विटामिन सी है, ये आपका वाटर सोल्यूबल रहता है। विटामिन बी भी आपका वाटर सोल्यूबल रहता है, तो ये आपके स्टोर नहीं किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। ठीक है, बॉडी का कितने प्रतिशत भाग है ये आपका पानी से बना रहता है, तो 2 and 3 पार्ट जो है ये आपका बॉडी वेट है आपका पानी से बना रहता है। मीन्स 70% जो भाग है, 70% जो भार है आपकी बॉडी का, ये किसका बना रहेगा, पानी का बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मैनी कैलोरीज वन गेट फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक बार में आप 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरीज ले पाते हैं, तो 4 कैलोरीज आपको मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन लेने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इनमें से कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, तो ये शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो हमारे 2 जगह पे आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एक तो है आपका हिप जॉइंट और एक है शोल्डर जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ हर्डल इन 3000 मीटर स्टीपल चेज। स्टीपल चेज के अंदर जो आपकी बाधा यूज की जाती है, उस बाधा का वेट कितना रहता है, तो ये आपका 80 से 100 किलोग्राम की एक हर्डल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु वोन द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को अभी नाम दे दिया गया है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। इसको अभी 2021 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको अभी बोला जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई है, ये क्वेश्चन भी बन सकता, तो 1991-92 में। ठीक है, यह फिर ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई, तो ये भी आपको 1991-92 ही करना है। अभी हाल फिलहाल के अंदर इसके अंदर कैश प्राइज है 25 लाख रुपए, पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। और इसको पहले अवार्ड कह सकते हैं, जो आपके रेसिपिएंट है ये है आपके विश्वनाथन आनंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू विन भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड है ये 2014 के अंदर दिया गया था। भाई एक चीज याद रखिएगा, 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर को दिया गया खेलों के लिए। ठीक है, भारत रत्न एक ही मात्र ये विजेता है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो ये लीवर है। ठीक है, और लीवर का वेट कितना रहता है, तो भाई ये है आपका 1.5 kg। दूसरे नंबर पे आती है आपकी पेनक्रियाज। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पे है, आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वेंट्रिकल्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के अंदर है कितने आपके वेंट्रिकल रहते हैं, तो वैसे तो 4 चैम्बर हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल की पूछी गई है, नीले पूछे गए हैं, तो 2 रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल ट्रेनिंग इज यूजफुल टू डेवलप। इंटरवल जो ट्रेनिंग है वो किसको डेवलप करने के लिए खास रहती है, तो भाई ये एंड्योरेंस को भी डेवलप करती है और स्पीड को भी डेवलप करती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी पेचीदा है और इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में HSSC के अंदर भी पूछा गया था। तो ये आपकी किसको डेवलप करती है, भाई ये आपकी स्पीड को डेवलप करने वाली रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज यूज टू मेजर। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है किसके लिए मेजर किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये आपका सहन शक्ति एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैटन एक्सचेंज जोन इन 4x100 मीटर रिले। ठीक है, 100 मीटर रिले के अंदर 4x100 मीटर रिले के अंदर है बैटन एक्सचेंज जोन, जिसमें बैटन एक्सचेंज किया जाता है। तो ये कितने मीटर लंबा होता है? तो ये भाई अभी पहले तो 20 मीटर लंबा था, लेकिन अब ये 30 मीटर का एक्सचेंज जोन बना दिया गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वेट फॉर मेंस जेवलिन। ठीक है, व्हाट इज द वेट फॉर मेंस जेवलिन, जो भार है पुरुषों के लिए जेवलिन का कितना रहता है? तो ये 800 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, जेवलिन का वेट, और महिलाओं के लिए 600 ग्राम का रहता है। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सभी के लिए मैं जैसा आप सभी की डिमांड थी छत्तीसगढ़ से जितने भी हमारे साथी थे कि सर कुछ हमारे लिए भी लेके आइए, कुछ हमारी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो ये मैंने आपको करवाया है स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्ज़ाम्स जो अभी आपका हुआ था। ठीक है भाई, ये आपका कब हुआ था? ये आप सभी को पता है 2019 के अंदर हुआ था। और भी जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अभी तक सब्सक्राइब करने का मूड नहीं बनाया तो भाई एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोज़ मिल जाएँ 1000 से ज़्यादा और आपके एग्जाम्स से रिलेटेड हो तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।